बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं, पानी की लाइनों में हवा, गैस की लाइनों में पानी। कराची वालों के गले पड़ गई नई परेशानी। मुख्तलिफ इलाकों में गैस लाइन में पानी आने लगा। PCHS, लियाकताबाद, औरंगी, बल्दिया शामिल। न्यू कराची, जमशेद रोड, जमशेद क्वार्टर्स में भी शिकायत सामने आई। मकीन अपनी मदद आपके तहत मसले से निजात की कोशिश करने लगे। तफसीलात जानेंगे, बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, SSGC के अजीब और गरीब और निराले कारनामे सामने आने लगे हैं। बिलखुसूस कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस पाइपलाइनों और जो गैस के मीटर हैं उसमें जम जरूर आ रहा है, और इस हवाले से और इस सूरत हाल ने इलाका मकीनों को फिक्रमंद कर दिया है। इलाका मकीन शहरी पहले ही जो है वो गैस की बंदिश की वजह से परेशान है, और अब इस सूरत हाल ने उनको मजीद जो है वो दोहरी अजियत में और दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। शहरी जो है वो अपनी मदद आप के तहत गैस मीटरों में से और गैस पाइपलाइनों में से जो है वो पानी निकालने पर मजबूर है। मुख्तलिफ इलाके जिसमें PCHS ब्लॉक 2 है, लियाकताबाद है, औरंगी है, बल्दिया, तामखानी कॉलोनी है, चार टाउन कराची, न्यू जमशेद रोड समेत मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस पाइपलाइनों में से जो है वो पानी आने लगा है, और इलाका मकीनों ने मुतासिब बार जो SSGC की शिकायतें मराकज़ पे शिकायतें की है, लेकिन ताहाल SSGC के कानों पर जूं तकती रहेंगी है, और शहरी जो है वो ताहाल परेशानी से दुचार है। वसीम, ये बताएगा कि ये अनोखी परेशानियां हैं जिससे कराची वाले दो चार होते हैं। पानी ही आता नहीं है और गैस की लाइन में पानी आ रहा है, और गैस नहीं आती तो वहां पर पानी आ रहा है। तो ये क्या शिकायतें, कितनी शिकायतें मौसूल हुई हैं SSGC को, और क्यों कोई इंतज़ामिया रद्द-ए-अमल नहीं दे रही? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि SSGC की जो लाइनें होती हैं वो ज़ेरे ज़मीन होती हैं, और ज़ेरे ज़मीन साफ पानी की भी लाइनें होती हैं और सीवरेज के पानी की भी लाइनें होती हैं। अब ये SSGC हुकाम को, जो SSGC का अमला है, उसको पता लगाना है कि किन मुकामात से, किन जगहों से जो है वो गैस पाइपलाइनों में सीवरेज का पानी आ रहा है, और इस हवाले से मुताबिक बार जो शहरी हैं उन्होंने SSGC हुकाम को शिकायतें की हैं, लेकिन ताहाल उन शिकायतों का अजाला नहीं हो सका है। तो आप फुटेजेस में देख सकती हैं कि जो शहरी है वो अपनी मदद आपके तहत जो है जो गैस पाइपलाइनें हैं और जो गैस के मीटर हैं उसको दुरुस्त करने में मसरूफ है, उससे पानी निकालना है। और महंगाई के इस दौर में ये जो सूरत हाल है शहरियों को मजीद परेशानी में डालने का सबब बन रही है। ठीक है, बसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत मदद कर रहे हैं अपनी, और ये आप स्क्रीन पर ये मंज़र देख रहे हैं कि लोग गैस का जो मीटर है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता है। बसीम इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपका। कराची समेत सिंध भर में हफ्ता मलेरिया का आगाज़ हो गया है। हफ्ता मलेरिया मनाने का मकसद शहरों में बीमारी के हवाले से आगाही पैदा करना है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वेस्ट डॉक्टर सलमान कहते हैं, कराची में रोज़ाना दर्जनों अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं। अगस्त से सितंबर तक मलेरिया और डेंगू की अफजाइश होती है। तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी से। जी बिल्कुल, अगस्त सितंबर के अंदर वैसे भी जो मलेरिया का सीज़न है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस सीज़न के अंदर शहरियों को ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। इसके अलावा महकमा सेहत सिंध की जानिब से 15 अगस्त से भी जो है वो बाकायदा तौर पर मलेरिया वीक शुरू करने का ऐलान किया गया है, और ये जो है पूरा एक हफ्ते तक जारी रहेगा। मलेरिया वीक के हवाले से क्या क्या एक्टिविटी है डॉक्टर सलमान से मालूम करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं वेस्ट के अंदर। डॉक्टर साहब, कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, और ये जो वीक शुरू किया जा रहा है इसको शुरू करने का मकसद क्या है? क्या बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं मलेरिया या डेंगू के? जी, असल में ऐसा है कि इस सीज़न में मलेरिया और डेंगू के केस बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे पास कराची वेस्ट में ज़्यादातर मलेरिया के केसेस हैं, डेंगू इतने ज़्यादा नहीं है आजकल। और एक इशू ये पैदा हो रहा है कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाएं होती हैं वो उसमें कुछ कंट्रोल ड्रग्स हैं। कंट्रोल ड्रग का मतलब यह है कि वो दवा मार्केट में दस्तयाब नहीं होती ताकि उसकी मज़ाहमत से लोगों को बचाया जा सके। इस सिलसिले में एक ख़ास दवा है मलेरिया वाइवेक्स के लिए, जो कि कॉमन है कराची में। वो दवा आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी से ही मिलेगी। तो मेरा ये पैगाम है आपके तवज्जुह से कि लोगों को ये बताया जाए कि जहाँ मलेरिया वाइवेक्स हो वो गवर्नमेंट फैसिलिटी से रब्ता करें और वहाँ से वो दवा फ्री हासिल कर सकते हैं।
अच्छा जी, बिल्कुल जो तिब्बी मराकज़ हैं महकमा सेहत सिंध के तहत चलने वाले, जो DHOs जिनको देख रहे हैं, वहाँ पर जो मलेरिया, डेंगू इस तरह की जो वबा हैं उनके इलाज की तमाम तर मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बजाय इसके कि आप किसी अताई डॉक्टर के पास जाएँ और जो गैर मयारी दवाएँ हैं, महंगी दवाएँ वो आप ख़रीदें, अगर आप इनसे रब्ता करेंगे तो यकीनन अच्छी दवाएँ और बिल्कुल मुफ्त आपको मिल सकेंगी। ताहम महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो वीक शुरू किया गया है उसका मकसद भी यही है कि कराची शहर के अंदर जो डेंगू या मलेरिया के बढ़ते हुए केसेस हैं उनके ऊपर काबू पाया जाए। जी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री गुजर नाले और औरंगी नाले की मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग सभी घर के बदले घर दो के नारे लगाते दिखाई दिए। तफसीलात जानेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, मुतालबात के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री गुजर नाले और औरंगी नाले के मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। जी, मैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर औरंगी टाउन और गुजर नाला के जो मुतासरीन हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मर्द, ख़वातीन और बच्चे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका मुतालबा क्या है। आपका क्या मुतालबा है, ज़रा बताइएगा। हमारा मुतालबा ये है कि 3 साल से हम घर से बेघर हो चुके हैं। हमारा घर तोड़ दिए, 6-6 महीने का किराया उन्होंने 2 चेक दे के 2 चेक को रोक दिया और ना ही अब तक हमें कोई घर मिला, ना ही चेक मिला। अब बताएं, हम किराए के घर में भी नहीं रह सकते, हम कहाँ जाएं? अपना घर तो छीन लिया इन लोगों ने, तो हमें किराए का पैसा नहीं, हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। इतनी महंगाई है, इन लोगों को अल्लाह का खौफ डर नहीं, खुद तो सुकून के नींद सोते हैं। हमारा नींद, हमारे बच्चों का नींद उड़ा दिया इन लोगों ने। अब बताएं, नाले के पास कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, इससे हम लोग लड़ रहे, पर्दा गिरा करके छोटा सा जगह बचा हुआ है, उसी में हम रह रहे। कम से कम हमारा हक हमें मिल जाए, हमें चेक दे दें, हमें घर दे दें, जिस तरह का वादा किया। हम इनसे यही चाहते। ये सुबह 8 बजे सुबह बेघर नाश्ता किए, बच्चों को भी नाश्ता नहीं कराया, हम यहाँ आ गए सुप्रीम कोर्ट। हम लोग कोई कुत्ता नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं। हमारा भी एक ज़िंदगी है बच्चों का, हमारे बच्चों की ज़िंदगी नरक होगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे, पोती पोता, नवासी ना स्कूल जाती हैं, स्कूल की फीस नहीं दे सकते हम अपने बच्चों का। रोटी दे पेट में बैठा या उन लोगों को फीस दे, बहुत परेशान है हम लोग। हुकूमत हम लोगों को चेक दे दे, हमारा चेक दे, हमें घर के बदली कर दे। इंतजार है आप लोगों से। क्या कहेंगे? हाँ, घर नहीं है बेटा, हम लोग किराया में हैं, हम लोग किराया दे नहीं सकते हैं। हम लोग 2 टाइम खाना नहीं खा रहे, 1 टाइम बिस्किट खा के गुजारा कर रहे बेटा। हम लोग का छत छीन लिया, हम लोग का चेक नहीं मिला, 2 चेक मिला बेटा, तब नहीं मिला कुछ। मेरा बच्चा लोग परेशान है, भूखा रहता है मेरा बच्चा, हम भूखा रहते हैं बेटा, क्या करें? कोई मदद भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं। रमजान चला गया, हम लोग पानी या शरबत खा पी के न रोजा रखें, क्या करें? जी, आप ये सुन रहे थे मुतासरीन का ये मुतालबात। उनका ये कहना है कि अगर उनके घरों को मस्मार किया गया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि उनको बाकायदा चेक भी और मुतबादिल भी दिया जाएगा, तो उनको आखिर मुतबादिल घर क्यों नहीं दिए जा रहे? कराची में वाइट क्रोला गैंग के 5 कारिंदे हलाक और 2 फरार हो गए। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में पुलिस मुकाबले में हलाक 3 मुल्जिमान की शनाख्त इमरान, अब्दुल्ला और पाइंदा खान के नाम से हो गई। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में ही मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊँ कि सुबह सवेरे पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 5 मुल्जिमान हलाक जबकि 2 मुल्जिमान फरार हो गए थे। मेरा कैमरामैन शाहजेब रज़ा आपको दिखाए, ये वो मुकाम है जिस जगह पर पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस की जानिब से DIG वेस्ट फ़िज़ा हुसैन मस्तवी की जानिब से बताया गया है कि ये वाइट क्रोला गैंग था जिसने ये वारदात की थी। तकरीबन 4:30 बजे के करीब वो घर में दाखिल हुए और उन्होंने घर वालों को यरगमाल बनाया, उन पर तशद्दुद किया और उनसे जो है नकदी जो है लूटी। घर पे जो है जो दरवाजे थे वो तोड़े और जो वहाँ पर जो खिड़कियाँ मौजूद थी उनकी ग्रिल काटी और उसके बाद जो है अंदर लूट मार करने के लिए पहुँचे थे।
और इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि यहाँ का जो मुतासरा घर का एक बच्चा है उसको भी जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि साथ साथ उनके घर के जो सरबराह हैं उनको भी जो है तशद्दुद का निशाना बनाया था मुल्जिमान ने। पुलिस ने को जब इतला मिली 15 पर और उसके बाद जो है सर सैयद थाने की पुलिस को जब इतला मिली तो वो जाए वक़ुआ पर पहुंची। पुलिस ने दो तरफा फायरिंग के तबादले के बाद 5 मुल्जिमान को हलाक कर दिया। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जो हलाक मुल्जिमान हैं उनकी शनाख्त इमरान अब्दुल्ला और पाइंदा खान के नाम से हुई है। बताया जाता है कि वाइट करोला गैंग के सरगना थे और साथ ही साथ इस वाक़े में जो है 2 हलाक मुल्जिमान की शनाख्त का अमल अब भी जो है जारी है। DIG वैस फिदा हुसैन मस्तूई की जानिब से बताया गया है कि ये वाइट करोला गैंग जो है पूरे शहर में मुतहर्रिक था। पहले भी जो है ऐसी वारदातें देखने में आई और ये इस रवां साल का सबसे तवील जो है पुलिस मुकाबला था। मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो CCTV फुटेज हैं वो हासिल की गई हैं, उसमें तकरीबन 5 घंटे बाद एक मुल्जिम को जो है फ़रार होते हुए देखा जा सकता है। उसकी जो फुटेज है वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हासिल करी है। उसमें फ़रार मुल्जिम की जो है जो तस्वीर है वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। उसका जो हुलिया दिखाई दे रहा है वो जो है गैर मुकामी अफराद का जो है दिखाई दे रहा है। और जबकि साथ साथ पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर अफ़गानी बाशिंदों का गैंग जो है मुलव्विस है जो वारदातें करता है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्जिमान के कब्जे से 9mm पिस्तौल और इसी तरीके से एक TT पिस्तौल जो है बरामद की गई है। वाइट करोला इस वारदात में इस्तेमाल हुई उसका भी जो है पता लगाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो इस वारदात में लोग जो शामिल थे उनका भी जो है मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है इकट्ठा किया जा रहा है। जबकि साथ साथ जब हमने देखा कि जब पुलिस मुकाबला हुआ उसके बाद नॉर्थ कराची सेक्टर 11B के जो रिहायशी हैं और यहाँ के LA इलाका है उनकी जानिब से भी जो है ताउन किया गया, सिंध पुलिस के नारे भी लगाए गए। और इस वक्त जो है जो पुलिस की जो कारकर्दगी रही अगर देखा जाए तो ये रवां साल का सबसे तवील पुलिस मुकाबला हुआ है। और पुलिस की जानिब से और शहरियों की जानिब से एक मुसब्बित सोच जो सामने आ रही है। उन्होंने बोला कि कराची पुलिस का फौरी तौर पर ये कार्रवाई करना इंतहाई अच्छा इक़दाम है और जब ये इत्तला मौसूल हुई तो पुलिस जो है बर वक्त पहुँच गई थी, जिसकी नतीजे में 5 मुल्जिमान हलाक हुए हैं। जी, चावलों की कीमतों में इजाफा हो गया। 3 रोज़ के दौरान चावल होलसेल मार्केट में 15 से 20 रुपए किलो तक महंगे हो गए। कीमतों में इजाफे से ताजिर कितने परेशान हैं ये जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, होश रुपये महंगाई ने अशिया खुदनोश का हसूल शहरियों के लिए मुश्किल बना दिया है। ग़िज़ाई अजनास की बात करें तो ग़िज़ाई अजनास में चावलों की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं। चावल जो है वो रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ़ इक़साम का चावल है, चाहे वो टोटा है, सेला हो, पूर्णिया हो या फिर सुपर बासमती चावल हो, 15 से 20 रुपये तक होल सेल की सतह पर महंगा हो गया। इस वक्त मेरे साथ ताजिर मौजूद हैं मोहम्मद मुनाफ। इनसे जानते हैं कि चावलों की कीमतों में इजाफे की बुनियादी तौर पर वजूहात क्या सामने आई है, चावल क्यों महंगा हो गया है, क्या वजूहात है, कितना इजाफा है? मेरे को ये बताओ कि चावल समझ में नहीं आ रही है, दालें समझ में नहीं आ रही हैं, डॉलर बढ़ रहा है, कोई ऐसी वो नहीं है कि क्या हो रहा है इधर, किस बात पे इतनी बढ़ाया जा रहा है। इतने महंगे चावल हो गए, आप यकीन करें या नहीं करें, ऐसे हालात हो गए कि ये मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि टोटा चावल जो वो छोटा परिंदों का भी टोटा चावल जो वो भी आज 160 रुपये के करीब हो गया है। आदमी करे तो करे कि अभी हर चावल महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, चीनी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। क्या बताया जाता है चावलों की कीमतों में इजाफे की वजह क्या बता रहा है? जो आ रहा है वो अपने हिसाब से बेच रहा है, जो आ रहा है अपने हिसाब से वहाँ से पंजाब से, सिंध से जो भी आ रहा है अपने हिसाब से अपने रेटों में बेच रहे हैं। इससे आप चावल ख़रीदते हैं, उनका क्या बताना है, चावल क्यों महंगा है? भाई वो तो यही बोल रहे हैं पीछे से महंगा आ रहा है, हम आपको महंगा देंगे। वही बात, एक ही बात कर रहे हो आप भी, मैं कोई भी चीज़ लोगे तो आपको पीछे से महंगा आएगा, पीछे से महंगा बेचेंगे। जी बिल्कुल, ये थे ताजिर मोहम्मद मुनाफ, जिनका बताना है कि मनमानी कीमतों पे चावलों की फ़रोख्त जो है वो शुरू हो गए, जिसकी वजह से ताजिर भी परेशान है। होल सेल की सतह पर चावलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी के कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ताजिर बरादरी का मुतालबा है कि बिलखुसूस जो चावल हैं या फिर दीगर ग़िज़ाई अजनास हैं, इनकी कीमतों में कमी के लिए हुकूमत जो है वो इक़दाम करे ताकि आवाम को महंगाई से रिलीफ मिल सके और ज़राअत ज़िंदगी की अशिया आसानी जो है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद में आ सके। जी, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने किराए में इजाफे को ट्रांसपोर्टर्स की मजबूरी करार दे दिया। इरशाद बुखारी कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स को खुद से किराए में इजाफे का मना किया गया था। तफसीलात जानेंगे काबिश मेमन से।
बिल्कुल देखिए, निगरां हुकूमत ने आते ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया और पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 17 रुपये जबकि डीजल 20 रुपये से ज़ायद जो है महंगा कर दिया गया। हम ये देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन के जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के प्रेसिडेंट इरशाद बुखारी, उनसे बात करते हैं। इरशाद साहब, ये बताइएगा, पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया, डीजल भी महंगा होता जा रहा है, तो क्या मौक़िफ़ है आपका? ट्रांसपोर्ट के किराए का इजाफा होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल 24 का बहुत शुक्रिया, मेरा वर्जन लेने के लिए आप तशरीफ़ लाए। सूरत हाल मुल्क की ऐसी है कि सबके सामने है। हमें दुख इस बात का है कि अभी 15 दिन पहले 22 रुपये डीज़ल और 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा। इसी तरह यानी इस हुकूमत के जो अभी गई है 16 महीने पहले डीज़ल पेट्रोल की कीमतें 150 रुपये से ज़्यादा नहीं थी। अब तकरीबन 290 पेट्रोल और 293 डीज़ल हो गया, यानी डबल हो गई, 100% बढ़ गई हैं। किराया हमारा वही पहले चल रहा है 2016 का। कोई थोड़ा बहुत हम इजाफा हम करते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, लेकिन आटे में नमक के बराबर, ताकि हम भी मर ना जाएं और आवाम भी बर्दाश्त कर सकें। सूरत हाल बहुत ख़राब है। किराया बढ़ाना तो ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नया सेटअप आया है, वज़ीर आला नए आए हैं। किराए का तल्लुक़ चूँकि सूबे के साथ होता है, तो वज़ीर आला अभी कल परसों उन्होंने कल हल उठाया है और अभी सूबाई काबीना सेटअप अभी नहीं आया। तो देखते हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट कौन आते हैं, उनसे कोई बातचीत करेंगे। बिल्कुल देखें, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के प्रेसिडेंट इरशाद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि हालिया जो महंगाई की लहर है उसमें ट्रांसपोर्टर्स दब कर रह गए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा करना है या नहीं करना है, इस हवाले से फैसला आने वाले वक्तों में होगा और जो निगरां सेटअप आया उससे मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। जी, डीजल की कीमत में इजाफे पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में नुमाया इजाफा कर दिया। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जो 20 रुपये का इजाफा हुआ है और 15 रोज़ में देखा जाए फ़ी लीटर डीजल 40 रुपये महंगा हो गया। उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है? गुड ट्रांसपोर्टर की जानिब से भी किरायों में इजाफा हो गया। कितना इजाफा हुआ है जानते हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी राना शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इजाफा देख रहे हैं और मतलब कभी डीजल में इतना इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आप आवाम के लिए यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल जी, 15 दिन के अंदर 2 मरतबा 20-20 रुपये इजाफ़ा करना ये बड़ा ख़तरनाक मुझे लग रहा है। इसका असर डायरेक्ट हमारे ऊपर और गरीब आवाम के ऊपर पहुँचता है। आपको पता है दालें यहाँ से जाती हैं, घी यहाँ से जाता है, खाद वगैरह यहाँ से जाती हैं। ये चीज़ें ही अगर आप देखा जाए तो इसके ऊपर अच्छा खासा गाड़ियों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है और इसकी महंगाई का फिल फौर जो असर है तकरीबन 10 से 15% अब बढ़ गया है। 10-15% पिछले पहली को बढ़ गया था, तो ये बड़ा ख़तरनाक अमल है। अच्छा, अगर देखा जाए जो किराए हैं कराची से मुल्क भर में तरसील होती है, जो किराए थे तो उसका 10 से या 20% अगर मजमूई तौर पर नहीं 15 दिन में जो इजाफा हुआ, कितने किराए बढ़ गए होंगे? देखें, अगर पहले 2.5 लाख रुपया यहाँ से किराया लग रहा था, तो अभी ज़ाहिर है आज मेरा ख्याल है 2.25 लाख रुपए पे मार्केट खुलेगी। तो इसके साथ अगर देखा जाए जो दीगर जो चीज़ें स्पेयर पार्ट्स, वो कहाँ पे उसकी कीमतें? स्पेयर पार्ट तो बहुत ज़्यादा हमें महंगा ख़रीदना पड़ रहा है। इसकी देखें, स्पेयर पार्ट जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, इतनी गाड़ियाँ लाहौर, मुल्तान, पेशावर तक जाती हैं। इनको स्पेयर पार्ट पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत होती है, ज़ाहिर है हमें वो भी महंगा मिलता है। तो डॉलर जो महंगा हो रहा है उस पर कोई क्या कहेंगे? डॉलर 300 रुपये से भी ऊपर आ गया ओपन मार्केट में, उसके कितना असर देख रहे हैं आपके कारोबार पर? देखें, ज़ाहिर है डॉलर महंगा होगा तो एलसियाँ कम खुलेंगी, माल बाहर से कम आएगा, माल कराची पोर्ट पर आएगा तो हम लेकर जाएंगे। इसका असर भी डायरेक्ट आवाम का और महंगाई के ऊपर ही आता है। जितना डॉलर महंगा होगा उतनी महंगाई ज़्यादा होगी। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे जैसे कि डीज़ल के किराए में, डीज़ल की कीमत जो बढ़ी है तो किराए में भी नुमाया इजाफा हो गया। किराया तकरीबन 20% का इजाफा हो गया और ये 20% जो गुड ट्रांसपोर्टर के किराए में इजाफा हुआ उसका इम्पैक्ट जो है बराह रास्त आवाम पे होगा, क्योंकि माल की तरसील कराची से पूरे मुल्क में होती है। जब 20% जो किराए बढ़ेंगे तो तमाम अजनास जो मुंतकिल होती है अंदरून मुल्क, उसके जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी और इससे महंगाई की रफ्तार में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जी, आपको बताएं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद डकैती वारदात में मुलव्विस मुलजिमा मारिया को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद डकैती वारदात में मुलव्विस मुलजिमा मारिया को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया।
पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई प्रेडी थाने की हदूद में ज्वेलर्स के साथ होने वाली 2 करोड़ 22 लाख की वारदात के सरगना समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे शाहरुख शाह से, जो इस वक्त कलंदर विंग हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं रेंजर्स कलंदर विंग के हेडक्वार्टर में, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेंजर्स और पुलिस की एक मुश्तरका एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है, जिसकी कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई, जिसमें एसएसपी साउथ शराज नज़ीर ने जो है वो 4 मुल्जिमान की जो गिरफ्तारी है उसकी जो है वो बताया कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रेडी थाने की हदूद में जो है वो ये मुल्जिमान ने जो है वो वारदात की थी। 4 मुल्जिमान थे जिसने ज्वेलरी की शॉप पे जो है वो जो बंदा उनका मुलाजिम था वो लेके पैसे लेके 2 करोड़ 22 लाख रुपए लेके निकला था, जिसको जो है वो मुल्जिमान ने लूट लिया था। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पैसे हैं जो कि पुलिस और रेंजर्स ने जो है वो रिकवर करवाए हैं। पिस्टल्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तकरीबन 1 करोड़ 92 जो है वो लाख से ज़ायद जो है वो ये रकम है जो कि रिकवर करवाई गई है। और इस वक्त हमारे साथ जो दुकान के मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त उनको कितनी सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रही है कि आपका सामान रिकवर हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान वेंजर्स ने और डीजी वेंजर्स ने और वेंजर्स के इंटेलिजेंस ने और तमाम इदारों ने और पुलिस ने, इन सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन कार्रवाई की है। और ना सिर्फ डाकू पकड़े, ना कोई मुखबर पकड़ा, बल्कि सबको अरेस्ट करके रकम भी पूरी तकरीबन 82% रिकवरी कराई है। 1 करोड़ 92 लाख 12,600। तो इन्होंने अपनी जानों पे खेल के इन मुलजिमों को पकड़ा है और इंशाअल्लाह मज़ीद इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, क्योंकि ये सुना है कि कई साल से ये वारदातें कर रहे हैं, आज तक ये हाथ में नहीं आए और ये पहली बार ये हाथ में आए। तो बस ये लोगों की दुआएं थी, या आप भाइयों की और सबकी दुआएं थी कि ये रंग लाया ये वो इंशाअल्लाह। आप क्या कहेंगे, आप एसोसिएशन के जो है वो हेड हैं, वहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे हैं, रोज़ाना वारदातों में इजाफा हो गया है और अभी तो मुल्जिमान पकड़े गए, कुछ और मुल्जिमान हैं जिन्होंने वारदात की अभी तक आज़ाद हैं। देखिए जी, हम बड़े पुरुम्मीद हैं रेंजर्स की, सिंध रेंजर्स की इस कार्रवाई से, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है ये, और ताजिर बिरादरी के लिए भी खुशाइंद बात है कि मतलब इतने कम वक्त में 8 से 10 दिन के अंदर जो है इन हमारे ज्वेलर्स का जो है सामान जो है वो तकरीबन उनको मिल गया है। तो बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं डीजी साहब का भी और तमाम इदारों का भी, सिंध पुलिस का भी, सिंध रेंजर्स का भी, कि उन्होंने ऐसी बेहतरीन कार्रवाई की। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्तों में भी इंशाअल्लाह ऐसे ही कार्रवाइयाँ होंगी और कराची जो है क्राइम से पाक साफ़ होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, देखिए जो एसोसिएशन के हेड हैं और जिनकी दुकान पे चोरी हुई थी, उनका ये कहना है कि रेंजर्स और पुलिस ने एक बेहतरीन कार्रवाई से अंजाम दी है, जिसमें 2 करोड़ 22 लाख की जो डकैती हुई थी उसमें जो है वो ना सिर्फ मुल्जिमान को गिरफ़्तार किया गया, बल्कि उनका जो अमाउंट थी वो भी जो है वो रिकवर करवाई गई। और इस वक्त उन 4 मुल्जिमान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनसे मज़ीद जो है वो तफ्तीश का अमल जारी है। जी, अब आपको बताएं कि सुई सर्जन गैस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटर गैस एंड ऑयल कंपनी क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं सर कराची शहर के कराची टर्मिनल में मौजूद हूँ, जहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सुई सदर्न गैस का, और यहाँ पे ऑयल एंड गैस कंपनीज का क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। इसकी मेज़बानी कर रहा है सुई सदर्न गैस, और हमारे साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सुई सदर्न गैस आसिफ अंसारी साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या फॉर्मेट है, किस तरह से इसमें कौन सी टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आप लोग आए यहाँ पर। बेसिकली ये जो टूर्नामेंट है ये ऑयल एंड गैस सेक्टर का पहला एक टूर्नामेंट है इस नौयत का, और इसके अंदर जो है वो शेल, PSO, पार्को, PPL, सुई सदर्न गैस और SSGC LPG की टीमें इनिशियली हिस्सा ले रही हैं। और इसका जो फॉर्मेट है वो तकरीबन टोटल 15 मैचेस हैं। जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो 8 ओवर्स असाइड है और बाकी जो है वो 5 ओवर्स असाइड है। तो इस तरह से ये टूर्नामेंट सारा दिन, और फिर शाम में सेमीफाइनल और फाइनल फ्लड लाइट्स के अंदर। ये हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर हमने जो नई लाइट्स वगैरह लगाई हैं, इसके तहत हमने एक अच्छा कामयाब रमज़ान टूर्नामेंट भी मुनक़िद किया इंटरनली, और उनमें से जो लड़के हमारे टॉप
टॉप के थे वो लड़के हमने इस कंपटीशन में उतारे हैं। हमारी टीम में इंशाल्लाह टॉप ऑफ द मेरिट्स जितने भी खिलाड़ी मिलेंगे आपको वो बेस्ड ऑन मेरिट्स होंगे, उनके स्टैट्स जो है हम रिव्यू के अंदर हैं और वो इंशाल्लाह एक अच्छी टीम आपको देखने को मिलेगी कॉम्पिटिटिव। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स भी दिखेंगे जिनकी हमने जगह बनाई है और वो इमर्जिंग प्लेयर्स को हम पॉलिश करेंगे और नेशन को इंशाल्लाह अच्छी टीम सर्व करने के लिए देंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। सुना आपने कि स्विस सदर्न गैस का टूर्नामेंट जारी है, अब मुख्तलिफ टीमें भी बहाल हो रही हैं, उनकी कोशिश है कि अच्छा मौका मिले लोगों को खेलने का और टीमें बहाल होगी तो यकीनन खिलाड़ियों को रोज़गार भी मिलेगा। जी